चलिए, तो आज एक और न्यू मॉक जो रहने वाला है 10 जुलाई का। ठीक, तो अभी तक हमने लगभग 27 से 28 मॉक कर चुके हैं RWA के। ठीक, और मैंने टेलीग्राम पर अपना वो डाल दिया था, मैंने कितने अभी तक मॉक लगा दिए हैं, लगभग 110 और सब प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक, तो वो भी जाके देख सकते हैं। अगर आप इतने मॉक लगा दोगे तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारा मैथ वीक सब्जेक्ट होगा। तुम्हारा चक्कर क्या है ना, तुम्हें रीजनिंग आती है फिर भी तुम उसे रीजनिंग के ही सेट दे रहे हो क्योंकि तुम्हें मज़ा आता है। तुम्हें भाई मज़ा नहीं लेना है यहाँ पर, समझ आया? तुम्हें मज़ा नहीं लेना है। एटलीस्ट ये रेशियो रखो 3:1 का। अगर मैथ का सॉरी, रीजनिंग का 1 लग रहा है तो मैथ के 3 लगें। समझ आया? रीजनिंग में तो यार टाइम अपने आप मैनेजमेंट हो जाता है क्योंकि रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं पूछ रहा है। अगर तुम्हारी लगभग 40, मान लो 40 तुमने लगा दिए तो 120 हो जाएंगे, तो वही मेरा रेशियो है। लगभग मैंने 40, तो आई थिंक रीजनिंग के 40 भी नहीं लगाए होंगे, बस वो तो मैं फुल मॉक में ही दे देता हूँ, आते हैं। और बाकी तो ब्लिट्ज सीरीज और टफ शिफ्ट के लगभग थोड़े बहुत ही लगाए होंगे, बस और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना कितना देना है? 100%। हमें नहीं पता मॉक कैसे आने वाले हैं। जब से मैं ये देख रहा हूँ कि 1 जुलाई से स्टार्ट मॉक हुए हैं RWA के, तो लेवल उनका अप हो चुका है क्योंकि भाई उन्हें भी पता है स्टार्टिंग में अच्छी बात है। ईजी ईजी भी इतने भी ईजी नहीं थे कि या तो तुम्हारा ये हो कि 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं भैया। हमारे सब मॉक में 20 लगातार मॉक हो गए, 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, तो तुम बोल सकते हो ईजी हैं। ठीक है, और और ऐसा ही मौका आएगा, तुम चाहे कितने भी क्वेश्चन की हार्ड प्रैक्टिस कर लो, कितना भी। मैंने तुम नहीं मान रहे तो कोई हार्डर शिफ्ट उठा के देख लेना। ठीक है, उस समय अगर 4 से 5 ज़्यादा क्वेश्चन अगर तुम्हें हार्ड देखने को मिल जाए तो मुझसे कह देना, वरना 18-19 क्वेश्चन तो सब करते हैं, सब जिन्हें मैथ की प्रैक्टिस की है और मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान है। वरना तो करने वाला तो एक भी ना करके आए, समझ रहे हो? चलिए, तो 18-19 सब करते हैं, बाकी बचे टाइम में 4-5 हो जाएंगे। मान लो 3 भी हो गए तो 22 क्वेश्चन क्या गलत हैं क्या तुम्हारे अटेम्प्ट? बट तुम्हारा माइंड ही अलग है, मैं क्या बताऊं। चतुरथनवाती 10, 12, 15, 15 × 12 180 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में। और 6, 7, 20, 6, 7, 20 और 7, 6, सॉरी 7, 6, 80। तो ये बचेगा 60, ये बचेगा 16 में से 7 गए 9। कितने वर्षों में? 2 में। तो 2 में एक में आ जाएगा 48। तो 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो 4 वर्षों में इतनी, 1 वर्ष का इतना है ना, तो 4 का कितना आएगा? 0। 192, 192 घटा दूंगा कितने में? 6, 7, 0, 0, 0। 17 में से 8, 5, 4 ये आ रहा है। इस पर कितने हैं? 48, तो 10% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 40, 48, ये चौगुन कितने का मान है? 6, 6 से यानी 9, 9 पंजे 45, तो यानी 3, 3 आएगा इधर एक ही ऑप्शन में। बात ख़त्म। 3, 5 समांतर चतुर्भुज बाद में ही करना है इसे। 4 संख्या समांतर श्रेणी में पहली और अंतिम संख्याओं का योग इतना है, तो इसका आधा कर दो 32। बात ख़त्म। ये बाद में पहले पहुंच जाता है, देरी से पहुंचता है, तो बीच की दूरी देखो 50 और 30 है, तो 3 और 5 हो गया। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 2। 2 का अंतर 2 दिया है। ठीक है, तो एक का मान 1 है, तो 3 किलोमीटर 150 हो गया। कैसे भी निकाल दो तुम। 150, 400, 500 कितना हो गया? 500 और 40। अच्छा, 18/5 कर लो, 5 से 5 काट दो, 18 से, अच्छा जी है, तो 45 हो जाएगा ना। ठीक किया हूँ ना? किया तो ठीक हूँ। 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं निर्मल। ठीक है, अमित निर्मल से
इतना अधिक है, यानी ये 4 है तो ये 5 है। टोटल वर्ग 180 हो गया। 5 5 से 9, 9 चौके 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पर समकोण है ए बी एंड सी। टेन ए यानी 1/√3 टू साइन ए कॉस ए, यानी साइन 2a का है तो वो तो छोड़ दो पहले। ये कितना आ जाएगा, 3 1 4 2, 2 आ जाएगा। तो साइन 2a 1/2 हो जाएगा और 2 लिखा ही है। और कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, कॉस ए बराबर आएगा रूट आधार बट्टे कड़। 2 से 2 कट जाएगा, √3/2 आ रहा है। कितने पूर्णांक हैं जिनके ठीक नहीं, कितने पूर्णांक हैं जिनके ठीक 3 डिवाइज़र हैं, 3 डिवाइज़र हैं, तो बाद में करूँगा। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी √3/2। ए बराबर 3√3 दिया है, 3 से 3 काट दो। ए बराबर कितना आ रहा है 6। अगर 2√3 होता है, यहाँ पर कितना हो रहा है 6, यानी 3 गुना, तो 3 तरह के 9√3। क्या निकालना है, एलजीएम। एलजीएम में सबसे बड़ी पावर देखते हैं, 13 13 13 13 की पावर 2 आएगा, ठीक है। 19 की पावर 2 आएगा, ठीक है। तो 2 यहीं दिया है और कहीं है ही नहीं। ये कह रहा है गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3πr² दिया है 262। 3 का कर दो 3 8 और पॉइंटों में, तभी मैं कहूँ गाइस गाइस बाद में करूँगा। अब मैं थोड़ा भी पॉइंटों में आ जाता है तो मूड ख़राब कर देता है गाइस। 3 और 4 है, उपयोग की जाने वाली मात्रा इतनी है तो उन पर व्यय कितना होगा, 4 और 7। 4 से 4 कट गया, 3 7। उल्टा तो नहीं पूछा, देख लेना भाई। कॉफ़ी चाय, हाँ ड्रामा कर देते हैं ये लोग। ये करना है देखो, 44 44 44 44 44 44 44 5 0 16 और 2 18 80। ख़त्म, टाटा बाय बाय गया। ए प्लस बी का मान निकालना है। क्या कर सकते हो तुम, आई थिंक स्क्वायर कर दें तो, या तो ऐसे भी तो हो सकता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 16 2 8, √a का मान 8 आ रहा है तो इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 64। और इसे दोनों को घटा के आधा कर दो, 8 4 4 4 16 हो जाएगा, तो 80 हो रहा है। 25% की छूट देता है, लेकिन वह छूट वाली कीमत पर 5 वैट लगा देता। अंकित मूल्य इतना है 1600 रुपये है। 3/4 21/20, 4 दूनी नहीं 8 2 से कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 6 6 और 26 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में परछाई डालता है, 2 मीटर लंबा इतने की परछाई डाल रहा है। उसके पास एक इमारत 15 मीटर की परछाई डालती है, तो इमारत की ऊंचाई पॉइंट उठाओ, 0 उठाओ, 15 से 15 काटो, 20। ये कह रहा है कि 10% की राशि इतनी की उधार ली जाती है, दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच का अंतर क्या है। देखो 4000 रुपये, पहले वर्ष का ब्याज, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज, फिर दूसरे और इनका अंतर, ये कट गया, 44 आ गया, ख़त्म। ढलान क्या होगा, -3। लंबवत तो नहीं पूछा है, लंबवत रेखा का ढलान, बच गए। -3 इंटू m2 बराबर -1 होता है तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर इतने की % की हानि पर बेचता है, यानी 100 का सामान ओनली 18 में बेच रहा है, लेकिन 2800 का सामान कितने में दे रहा है। 28 का मतलब कितना होगा 72, तो 0 से 0 कट गया।
यार ये तो बहुत घाटा में बेच रहा है यार, फिर तो 3 का घाटा हो रहा है, 4 पर 75% की हानि। ऐसा कौन सा दुकानदार आ गया यार। एक बेलनाकार पर्दी तो 7, एयर बराबर कितनी आ गई 7, इसकी ऊंचाई इतनी दी है लीटर, 22/7, आर का मान 7 दिया है, 7 दिया है और 25 दिया है, 7 से 7 कट गया, ये 50 हो गया और 7 हो गया, 11 हो गया, 35 हो गया, 5 और 3 हो गया 85, 385 लिखा है कहीं, लिखा है बट अब इसमें होगा खेला, क्योंकि लीटर में पूछा है ना, इसमें कितने लीटर आ सकता है। ये तो अभी सेंटीमीटर में था। 100, 1000, 2 जीरो से एक और जीरो। आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा यार। इसमें तो यार मूड ख़राब कर लिया इसने। 385 क्या ये होगा क्या? मार के डिब्बू रख लो, अभी मैं इसे और दोबारा ट्राई करूँगा। ये कह रहा है किन्हीं दो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरी भुजा से कम या उसके बराबर, तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा से अधिक। कर लूँ अब इसे। देखो 262 तो दिया ही है, अब वो करना तो पड़ेगा। 3, 22/7 आर स्क्वायर, 7 इधर कर दो, 22 × 3 इधर कर लो, 11, 2 से काट दो, 13, 1। ठीक है, कुछ कट नहीं रहा है, 13 7 91 हो रहा है और ये 33 हो रहा है। तो 91 7 और 33, 33 दिया, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 33 दूनी 66, 5 बचेगा, 8 में से 2 और 1, और 33 से लगभग कितनी बार चला जाएगा? 8 बार, 8 दिया 24 नहीं जाएगा, 8 7 बार तो जाएगा ही। 210 और 21, 1 3 2, 231। ठीक है, तो 7 बार जा रहा है तो 27 पॉइंट इसका करेंगे तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, बात ख़त्म हो गई। ऐसे कितने पूर्णांक हैं गाइस? एक बॉक्स में इतने इतने 3 ऐसे करें, क्या रखता है भाई? एक ही रंग के हैं, एक ही रंग के हैं तीनों। देखो या की कंडीशन बनेगी। देखो या तो ये हो सकते हैं, 5 बट्टे कितने 12, 4 बट्टे 12, 3 बट्टे 12, ऐसा ही तो होगा कुछ। क्या इनको जोड़ा जाएगा? नहीं, 5C3, 5 2, पहले रुक जा यार, पहले जो आ रहे हैं उनको कर। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसमें विपरीत भुजाएं केवल एक, सभी आंतरिक कोण विपरीत भुजाएं समांतर एवं समान लंबाई की होती हैं, विकर्ण लंबवत होते हैं। विपरीत भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, आई थिंक यही सही है। क्यों? समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं ना। एक पंचायत चुनाव में 3 है, इतना मतदान किया, चुनाव में कोई हमारा नहीं, ए को सबसे कम केवल इतने वोट मिले, बी को कुल मतों का इतना मिला तो वह चुनाव जीत गया। तो बी को, ए बी एंड सी। देखो 8,000 का 3/4 तो मतदान हुआ, 6,000 लोगों ने मतदान किया। ए को सबसे कम केवल 300 वोट मिले, 5700 वोट बचे हैं, और बी को कुल मतों का इतना परसेंट मिला, यानी 8 का 66 कर दो जीरो, 8 छिंगे 48, कैरी 4, 8 छिंगे 48 और 4 52, और वह चुनाव। तो बी को 52 80 कर दो ना फिर, बी को कुल मतों का है ना। अभी 6,000 तो नहीं होगा यार फिर।
आई थिंक वो ये कह ही रहा है ना कुल मतों का। ये कह रहा है ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिनके ठीक तीन भाजक हैं। ऐसे कौन से हैं? 4, 1, 2, 4, 6 का तो 1, 2, 3, 4 नहीं, 9 भी नहीं। कुछ तो इसका होगा, रूल तो होगा, कुछ तो होगा इसका। अबे यार ये आ रहा है मेरा 385। अगर मैं मान लो 0.7, 0.7, 0.7 क्या, 2 2 जीरो आएंगी और 25/100, ठीक है, और 22/7 और यहाँ मीटर, 3 जीरो, 7 से 7 कटा, कितना आ रहा था? 385। 50 इंटू 7 इंटू 11, इंटू 11, 35 इंटू 11। तो एक और जीरो से एक और जीरो कट गई, तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ रहा है, तो फिर मेरे तो हिसाब से तो यही है फिर, ठीक है। ये कह रहा 5 में से 3, 5 2 कर लो, 5 4 2, 4 3 2, 3 3 आएगा। यहाँ कितने हैं? 12, C3 12, 11, 10, 3 2 1, 6 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, 10, 6, 3, 19 आ रहा है। 19 तो है भी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। नीचे 11 भी तो बन रहा है, तो 11 इन दो में बन रहा है फिर तो। आई थिंक हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, वे एक ही रंग के हैं। क्या आ रहा था? 10, 6, 3 और नीचे बच रहा था 12, तो कट गया था, और 10 बचा था, 11 बचा था। गुणा तो नहीं है, 2 से 10 से 12, कुछ तो है इसमें। अगर हम ये कर दें सब अलग अलग रंग के हैं तो 12 C3 कितना हो रहा है ये? 12, 12, 11, 10, 6 से 2 बार, 2 से 6 बार, 5 बार, 3 बार, 3 55, 3 55 और -1 करूँगा 55 से, तो 52 55 है, 52 55 है, तो 52 55 ही होगा इसका। इसका 52 55 ही आएगा, क्योंकि मैंने ये कर दिया कि तीनों अलग अलग रंग के हों। अगर तीनों अलग अलग रंग के होंगे और मैं एक में से घटा दूंगा, तो फिर कौन से बचेंगे? एक ही रंग के, ठीक है। आई थिंक सिली ना हो बस, बाकी 23 अटैम्प्ट तो किए हैं। सिली तो होना है ना, वो तो भाई दुनिया का एक अलग रुतबा है। शायद हो सकती है, तो वही मुझे उसी पे लग रहा है, इस पे। अबे यार, वही मुझे पता था तुम ये करोगे। बी को कुल मतों का, बी को कुल मतों का। अबे यार कुल मतों का यार क्वेश्चन आता नहीं है कि इनवैलिड हो जाते हैं, फिर भी कभी कभार क्वेश्चन जो
ऐसे बनते हैं, फिर कहता है कि कुल मतों का ए को इतना प्राप्त हुआ। इसीलिए मैंने बी का इतना निकाला, वरना मुझे तो पता ही था कि 6,000 का ये कर रहा होगा ड्रामा, यही हो सकती है कन्फ्यूज़न। अबे यार, इसका इसका तो वही आएगा। हाँ, 344। कुछ गलत किया था क्या मैंने? अबे यार, मैं कितना मूर्ख आदमी हूँ। तभी हो जाता वो पूरा। 10 आ गया था ये। मैंने 4C2 लिख दिया था, 4 आ जाता। C3 C का, अच्छा 3 है ना, 1 आ जाता। 15/220 हो जाता। कितना मूर्ख आदमी हूँ यार। और सब ऑप्शन देता है वो, कि तुम पर थोड़ी भी गलती हो तो ये भी मैच कर जाएं। इसमें क्या है, 4 हैं ऐसी संख्याएं। कौन कौन सी? किसी भी पूर्णांक n के ठीक 3 भाजक तभी होते हैं जब वो किसी अभाज्य संख्या का वर्ग हो। हाँ यार, ये मेंस में आया था ना। वही मैं सोच तो रहा था, कुछ वर्ग का करके ये करते तो हैं ड्रामा। 3। 7 पर 11 का तो बहुत 100 से आगे चला जाएगा ना। तो 4 संख्याएं हो रही हैं। इतना तो मुझे पता था प्राइम नंबर ही का हो सकता है, क्योंकि एक ये होता है, एक खुद होता है ना, एक थोड़ा। ओके, ध्यान रखना ठीक है आगे से। बाकी तो तुमने सब कर ही लिए होंगे। ये तो कर ही लिया होगा। ये तो मुझे खुद ना पता क्या ड्रामा कर देते हैं। ये भी कर लिया होगा। ये भी सही था, मतलब अगर तुम्हें थोड़ा पता है तो कर लोगे, वरना इन क्वेश्चनों में क्या ही लॉजिक लगेगा। 15, ये भी हमारी गलती। ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। इजी, कम से कम आज तो खुशी मिली। कम से कम ट्रिगो का क्वेश्चन ये कर दिया तुम लोगों ने। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। ये भी सही है, ये भी इजी था। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया तो करा नहीं। और यहीं 264 लिखा होता मात्र। कितना? 264। सब कर देते इसे, क्योंकि 264 भाई 22 से कटता है। 22 से एक बार और 2 बार, 3 से 4 बार, तो कितना आ रहा है? 28। तो यार मैं भी तो कर सकता था डायरेक्ट। मान लो थोड़ा ही तो ज़्यादा है, तो 25 आ जाता। देख रहे हो, 27.78 के आसपास पहुंच रहा है, तो 28 तो वैसे भी आ रहा है यार, कर सकते थे। ये भी ना कर पाए, पता नहीं क्यों। ये तो कर लिया होगा, ये भी। ये क्यों ना किया? तुम्हारे अलग ही लॉजिक है ना, सीखते हो ये तो ठीक है। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अच्छा ही तरीका, पता नहीं और टीचर कैसे कैसे बताते हैं, मुझे खुद नहीं पता है। बट तुम ऐसे भी तो कर सकते थे, अगर दूसरी और तीसरी वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ऐसे नहीं होगा भाई। नहीं, दूसरी और तीसरी में कैसा होता है? ट्री मेथड कैसे काम करता है? जैसे ए इसका ब्याज, ए इसका ब्याज, तो ये अंतर ऐसा कुछ आता है। मुझे नहीं पता, ये ट्री मेथड मुझे आता ही नहीं है ना, सीखा है मैंने। अब यार तुम ये भी ना कर पा रहे। सिली कर ली होगी बस, और क्या है। ये भी इजी था। और ये भी नहीं किया, 30% लोग हैं। ये भी नहीं किया। ये तो चलो अच्छा है, थोड़ा था ही ऐसा क्वेश्चन। मैंने 0 नहीं लगाया था, वरना मैं तभी उसे 1,000 में डिवाइड करके कर देता तभी। ठीक है, यानी इट मीन्स हम इसमें, ये मतलब मैंने क्वेश्चन कर तो रखा था पहले, जब मेंस हुआ था, जब मैंने दिया था।
इसका सॉल्यूशन नोटबुक में है, बट रिवीजन नहीं, ध्यान नहीं आया इसका कॉन्सेप्ट, तो आज से नहीं आया, अब नहीं बोलूँगा, ठीक है। और ये भी हो जाता है, यानी दोनों तो हो ही जाते हैं यार। और ये पता नहीं सिली करने लायक थे क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, 22 क्वेश्चन आराम से सब करते। चाहे बेशक मुझसे 22 हुए हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ सब 22 के 22 करोगे। अब तुम्हारी तैयारी चल रही है पीक पर। पीक का मतलब ये है कि तुमने अब लगा लिए 50 से 60 मॉक ऑलमोस्ट सभी ने, अगर जो लगातार पढ़ रहे हैं। RWA के ही होने जा रहे हैं 28, और भी तो कहीं ना कहीं दे ही रहे होगे ना, ब्लिड सीरीज वगैरह। तो बस इसीलिए अब तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। अब मुझे नहीं पता क्या करोगे, क्योंकि तुमने 50-60 मॉक लगा दिए। 50-60 मॉक में तुम्हारा ऐसा होना चाहिए एकदम पीक पर। और मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन का मैं, अगर हार्ड मॉक है तो नहीं बना पाऊँगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बट अब सीरीज स्टार्ट की है, तो अब ये लगातार तो चलेगी फ्री तक। अब चाहे स्कोर 45 आए, चाहे 48 आए, चाहे 50 आए, चाहे 40 आए। 40 सिर्फ एक मॉक में आया है अभी तक, और बाकी, और वो भी वो शायद क्वेश्चन उसमें गलत था, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। चलिए, और हाँ, प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। कोई रिवीजन चल रहा है, एक चैप्टर 1 घंटे में हो जाता है, और लगभग 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2x पे लगा के तुरंत फिनिश कर दो उन लेक्चरों को, तुम्हारा प्रॉपर रिवीजन होगा। और कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे कि तुमने, तुम्हारे टेक्स्ट बुक वाले कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, जो एग्जाम अप्रोच है वही मिलेंगी वहाँ पर। अगर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन की है, वरना तो मैंने तुम्हें स्मार्ट अप्रोच बताई है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना क्या उनकी क्लासों की PDF, जिससे कि तुम अपने नोट्स भी उसी प्रकार बनाने हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, बस यही काम है आप लोगों का। मेरा धन्यवाद।